अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब हज उम्रा के लिए 200 फ्री टिकट, और एक और है एवन्यू मॉल के सामने जो बिल्डिंग बन रही है कंस्ट्रक्शन, उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी रेनोवेशन यानी उसको रेनोवेट किया जाएगा, और जो भी वहाँ पे ओपनिंग होनी है जिस स्टोर की, वो सारी प्रिपरेशन होगी। तो 20 अप्रैल है और दिन है बुध का। इस साल ओमान से जो है हज के लिए 6000 लोगों को मुंतखब किया गया है, यानी ओमान से हज के लिए 6000 लोगों को इजाज़त है, जिसमें ओमानी भी शामिल हैं और ख़ारजी भी शामिल हैं। ख़ारजियों के लिए स्पेशल कोटा होता है हर मुल्क का, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 6000 लोग इस साल जो है 2022 में ओमान से हज के लिए जाएंगे, और टोटल 1 मिलियन, सऊदी अरब ने 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को इजाज़त दी है इस साल हज की। उसके बाद उम्रा से रिलेटेड है, ओमान एयर ने जो डिसेबल लोग हैं, माजूर लोग हैं, उनके लिए 200 फ्री टिकट देने का ऐलान किया। जो भी ओमान से उम्रा के लिए जाना चाहता है सऊदी अरबिया, ओमान एयर उनको 200 फ्री टिकट देगी। लेकिन क्या है कि सिर्फ वो लोग जो डिसेबल हैं, जो माजूर हैं, और सीरियस यानी माजूरी ये नहीं कि मेरी उंगली नहीं है तो मैं अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं। उसके बाद है जी जो ख़बर, वो है आइकिया, जो एवन्यू मॉल गोबरा में, या बोशर एक्चुअली हम गोबरा बोलते हैं, वहाँ पर जो नई बिल्डिंग बन रही वो है आइकिया फर्नीचर की, और उसकी ओपनिंग जो है जून में अनाउंस कर दी गई है। अभी डेट नहीं दी गई, लेकिन जून का बता दिया गया कि इस जून में वो शोरूम जो है ओपन हो जाएगा। और ये एक स्वीडिश जो है वो चेन है फर्नीचर की, पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब ओमान में भी है। तो इससे पहले डैन्यूब और बहुत सारे दूसरे ब्रांड भी हैं। तो देखना ये है कि प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो चीज़ मैटर करती है वो क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी करती है। क्वालिटी तो उनका पूरी दुनिया में नाम है, डेफिनेटली इट विल बी आउटस्टैंडिंग, लेकिन प्राइसेस देखना है कि मार्केट से कितना मैच करती हैं और कितनी अट्रैक्टिव है। तो जून में जो है उसकी ओपनिंग होगी। उसके अलावा ओमान की ख़बरों में कोई बड़ी ख़बर नहीं है। एक सोशल मीडिया के ऊपर लड़की के जो किसी स्टॉल पे जो है शरबत वगैरह बेच रही है, वो सो गई थी, उसकी वीडियो वायरल हुई है, और दाद देनी पड़ेगी। ओमानी सोशल मीडिया जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को बहुत नोटिस किया, उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई, उसकी हेल्प के लिए भी, और फाइनली मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स किया है, और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, उनकी मदद भी की जाएगी। और आइंदा मज़ीद जो है इस तरह के जितनी भी जो फैमिलीज़ कह लें, इंडिविजुअल्स कह लें, जो किसी भी हालत में यानी मेहनत के लिए बाहर निकलते हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इसलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं। इधर जो है फेक ख़बरें बहुत कम होती हैं, क्योंकि छितरौल होती है, और बाकी जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो ऐसे ऐसे मिलती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मौसम आजकल थोड़ा कम गर्म है, यानी बारिश के भी चांसेस हैं। इवन कि पाकिस्तान में भी थोड़ी गर्मी कम हुई है, इधर भी हुई है, और दुआ करें कि रहमत की बारिश हो, और अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसके अलावा जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।